नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हाँ, यूरिक एसिड बढ़ने का कारण, लक्षण और इसको सिर्फ 2 सप्ताह में कंट्रोल करने के लिए अपनाना होता है। आपको बस कुछ एक घरेलू उपायों को आपको अवश्य यानी कि शर्तिया लाभ होता है। आइए जानते हैं आज हम सभी इसी बारे में। यूरिक एसिड यानी जोड़ों का दर्द आजकल आम सुनने को मिलता है। अक्सर 30 साल की उम्र से ज़्यादा लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। यह शरीर में प्यूरिक एसिड के टूटने से होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन से किडनी तक पहुंचता है और यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। कई बार सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियों के कारण यूरिक एसिड शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है, जिससे बॉडी में इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है। जी हाँ, एक स्वस्थ महिला के शरीर में यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल 2.4 से 6.0 mg प्रति dl और पुरुषों में 3.4 से 7.0 mg प्रति dl होना जरूरी है। शरीर में इसकी मात्रा बढ़ जाने पर यह गठिया का कारण बनती है। इसके लक्षणों को पहचान कर सही समय पर इलाज करवाना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि आप अगर सही समय पर इलाज कराते हैं तो आपके 100% सही होने की गारंटी होती है, और अगर आप लेट कर देते हैं तो रोग और ख़राब होता जाता है। यूरिक एसिड के लक्षण हाथों पैरों में ऐंठन, जोड़ों में दर्द, अंगों में सूजन, उठने बैठने में परेशानी होना, जोड़ों में हल्की हल्की चुभन। यूरिक एसिड बढ़ने के अब कारणों को आइए जान लेते हैं हम सभी कि क्यों बढ़ता है ये। खान पान में पोषक तत्वों की कमी होने पर यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। दवाइयों के ज़्यादा सेवन से भी यह परेशानी हो सकती है। आपको ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन खाने से रक्त में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। एक्सरसाइज या शारीरिक श्रम की कमी होने से भी शरीर में यूरिक एसिड बनने लगता है। यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए अब आइए जान लेते हैं कुछ एक घरेलू उपायों के बारे में। अखरोट में बहुत से ज़रूरी पोषक तत्व जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन इत्यादि मौजूद होते हैं, जो सेहत को बेहतर बनाए रखते हैं। रोज़ सुबह खाली पेट 2 से 3 अखरोट खाने से यूरिक एसिड कंट्रोल हो जाता है। 1 चम्मच शहद में अश्वगंधा पाउडर मिलाएं, फिर इसे हल्के गर्म दूध के साथ खाएं। इससे भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, लेकिन ध्यान रखें कि गर्मी में इसका कम से कम आपको इस्तेमाल करना है। यूरिक एसिड बढ़ने पर शरीर में गांठ की तरह जमा होने लगता है और तेज़ी से शरीर के बाकी अंगों में फैलने लगता है। ऐसे में 1 चम्मच बेकिंग सोडा को 1 गिलास पानी के साथ मिला करके पीने से शरीर में बनी गांठ खुलने लगती है और यूरिक एसिड कम होने लग जाता है। जी हाँ, यूरिक एसिड को मरीजों को ज़्यादातर गठिए की समस्या रहती है। इसका बचाव करने के लिए सुबह खाली पेट बथुए के पत्तों का जूस निकलवा करके पीना चाहिए। ध्यान रखें, जूस पीने के 2 घंटे तक किसी और चीज़ का सेवन नहीं करना होता है। अजवाइन सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। रोज़ाना खाने में अजवाइन का इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड कम होता है। खाने में इस्तेमाल के अलावा इसका पानी के साथ सेवन करें। रोज़ चुकंदर और सेब का जूस पिएं, इससे शरीर का पीएच स्तर बढ़ता है और यूरिक एसिड कंट्रोल में रहता है। इनके अलावा गाजर का जूस भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अधिक से अधिक पानी का सेवन करें, क्योंकि इससे शरीर में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसके अलावा पानी का सही मात्रा में सेवन करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। विटामिन सी यूरिक एसिड में बहुत लाभकारी है। नींबू को डाइट में शामिल ज़रूर करें। इसके अलावा विटामिन सी से भरपूर फलों का सेवन ज़रूर करें। शरीर में मोटापे के कारण चर्बी अधिक जमा होती है, जिससे यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसीलिए अपने वज़न को कंट्रोल रखें, लेकिन ध्यान रखें कि वज़न कम करने के लिए एकदम डाइटिंग पर न रहें, बल्कि धीरे धीरे कोशिश करें। इस बात का खास ख्याल रखें। अब आइए जान लेते हैं कुछ एक चीज़ों से परहेज करना ज़रूरी होता है, वो क्या क्या है। प्रोटीन वाले आहार से आपको परहेज करना होता है। इस समय बेकरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना होता है। अल्कोहल से दूर रहना ज़रूरी है। डिब्बा बंद भोजन नहीं खाना है।
इन चीज़ों का ध्यान रखें कि वसा युक्त चीज़ें न खाएं इस समय, तो ज़्यादा बेहतर होता है, यानी कि आपका इलाज सही संभव हो पाता है। तो ये थी आज की जानकारी जिसके सहारे आप यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।